पापा यह लीजिए आपकी चाय। हाँ बेटा मेज पर रख दे, अभी पी रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं पापा? कुछ नहीं बेटा, पापा राखी का त्योहार आ रहा है, आप बुआ से राखी बंधवाने नहीं जाएंगे? कौन बुआ? कैसी बुआ? मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जब देखो पैसा पैसा करती रहती है। हुआ यह था कि माधवी चाहती थी कि उसके पिता की संपत्ति में से उसे बराबर हिस्सा मिले। ऐसा न हुआ जिसकी वजह से माधवी अपने भाई से रूठ गई और मायके आना बंद कर दिया, सभी से बात करना भी छोड़ दिया। जो भाई कभी बहुत प्यारा हुआ करता था वह आज उनको दुश्मन लगने लगा। दोनों बच्चे समझाते समझाते थक गए, लेकिन माधवी का दिल न पसीजा। माधवी के बेटे और माधवी का भाई के बेटे ने मिलकर सोचा कि क्यों ना इनको पुरानी बातें याद दिलाई जाए, जिससे इनके मन का मैल धुल जाए और फिर से पहले जैसा हो जाए। माधवी की बेटी करण ने कहा, मम्मी आप जिस कप में चाय पी रही है उसमें क्या लिखा है? माधवी तू ही दुनिया की बेस्ट बहन है, तेरा भाई माधव याद आया मम्मी जी, यह कप मामा जी ने आपको रक्षाबंधन पर दिया था। और कुछ याद है मम्मी जी, जब मामा जी ने अपनी शेविंग खत्म करके आपके लिए डायमंड रिंग लाए थे? यह सब सुनकर माधवी अतीत में खो गई। वो जो कुछ भी माधव ने उसके लिए किया था वह सब याद आ गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उधर माधव का बेटा अनित ने माधव जी को समझाना शुरू किया, याद है पापा जी जब बुआ जी आपके लिए सबसे लड़ जाती थी, कहती थी अगर कोई मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मैं आंखें निकाल लूंगी। याद आया पापा जी, कैसे बुआ जी आपको दुनिया का सबसे बेस्ट भाई कहती थी। यह सब सुनकर माधव का भी दिल पसीज गया और वहां अपनी बहन से रक्षाबंधन बंधवाने उसके घर पहुंच गए। उधर माधुरी भी रक्षाबंधन लेकर तैयार होकर माधव के पास आने ही वाली थी कि सामने भाई को देखकर उसकी खुशी और दोगुनी हो गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगकर खूब रोए और अपनी गलती पर पश्चाताप भी किए। फिर माधवी ने माधव को राखी बांधकर दोबारा कभी ऐसी गलती ना करने का वचन दिया और माधव भी कभी ना रूठने का वादा करके गले लग गया।